जब उन्हें टिकट दिया गया तब उनको ये चीज़ें नहीं दिखी थी। जब उनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मंच दिए जाते थे, अग्रिम पंक्ति की सीट दी जाती थी, तब उन्होंने मुझे बताया ऋचा सिंह कितने उन्होंने महिलाओं को पार्टी से जोड़ दिया, रोली तिवारी मिश्रा ने कितनी महिलाओं को पार्टी से जोड़ दिया। ऋचा सिंह जी शायद इस दर्द को, इस तकलीफ को नहीं समझ सकती कि पिछड़े होने की क्या तकलीफ होती है, दलित होने की क्या तकलीफ होती है। वो बार बार जो मैं महिला हूँ, मुझे मेरे साथ अन्याय हो गया, मुझे बताएं ऋचा सिंह जी कि ब्राह्मण युवती जो 2 जल गई, उनके लिए कितना आंदोलन कर दिया। भगवान राम को समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं कि नहीं? रामचरितमानस को लेकर के विवाद लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी बात पे अडिग हैं, खड़े हैं और तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं। हमला हो रहा है, कहीं पर प्रतियां जलाई जा रही हैं, कहीं पर कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है। समाजवादी पार्टी में कल देर शाम 2 लोगों को बाहर निकाल दिया। समाजवादी पार्टी से उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। दोनों महिलाएं थीं। मेरे साथ में इसी मुद्दे को लेकर के बात करने के लिए पूजा शुक्ला हैं। 2 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। ऐसी क्या वजह थी कि उनको बाहर निकाल दिया गया? जो पार्टी में अनुशासनहीनता करेगा, पार्टी के नियमों को नहीं मानेगा, पार्टी के आंतरिक मामलों को नहीं मानेगा, आंतरिक मामलों में मतलब मेरा कहने का ये है तात्पर्य कि अगर आपको कोई भी परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, जो पार्टी फोरम के अंदर ना बात करके ट्विटर पे बात करेगा, तो उसको इसी तरह से पार्टी के बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। क्या रामचरितमानस से आप भी तो शुक्ला हैं कि आपको दिक्कत नहीं है जिस तरह से सवाल उठा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य? क्योंकि ऋचा सिंह कह रही हैं, रोली तिवारी कह रही हैं कि हम ब्राह्मण हैं और हम क्षत्रिय हैं, इसलिए मुझे बाहर रास्ता दिखा दिया गया। आप मुझे ये बताइए कि ऋचा सिंह को और रोली तिवारी को रामचरितमानस के मुद्दे पे पार्टी से बाहर निकाला ही नहीं गया। रामचरितमानस को लेकर के अपने अलग अलग विचार है। मेरी राम में आस्था है, मेरी माँ दुर्गा में आस्था है, मेरी हनुमान जी में आस्था है। लगातार ये मुद्दे चल रहे हैं, लेकिन मैं रोज़ राम कथाओं में जाती हूँ। मेरे क्षेत्र में निरंतर राम कथाएं होती हैं। सिर्फ राम कथाओं में जाती ही नहीं हूँ, जो आर्थिक सहायता भी कर सकती हूँ उसके लिए वो भी करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि रामचरितमानस में इनको निकाला गया। इनको निकाला गया पार्टी विरोधी गतिविधियों में संलिप्त होने के कारण। आप ऋचा सिंह और रोली तिवारी से पूछिए, क्या वो पार्टी की प्राथमिक सदस्य हैं? दोनों पार्टी की प्राथमिक सदस्य ही नहीं है। वो तो पार्टी को इसलिए जारी करना पड़ा। जब आप पार्टी के प्राथमिक सदस्य नहीं हो, आप पार्टी की विचारधारा को नहीं मानते हो, अपने नेता को नहीं मानते हो, तो उस पार्टी के नाम पर आप मीडिया में बयानबाजी क्यों कर रहे हो? लगातार लिखा जा रहा था सपा नेता, सपा नेता, सपा नेता। तो जब जो लोग पार्टी के मेंबर ही नहीं है, फिर वो नेता कैसे हो गए पार्टी के? रोली कह रही हैं कि 16 साल का मेरा परिश्रम, 16 साल तक का पार्टी में काम किया, इसका मुझे ये अवार्ड मिला है। धन्यवाद अखिलेश यादव जी। देखिए, रोली तिवारी जी तो अभी रो भी रही थी। तो पहली बार आप ये देखिए कि समाजवादी पार्टी ने इन लोगों को राजनीतिक पहचान दी। समाजवादी पार्टी ने इनको प्लेटफॉर्म दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया, इनको अवसर दिया, सरकार से लेकर यहाँ तक कि ये अपनी बात रख सकें। विधानसभा चुनाव का टिकट दिया, हर जगह मौका दिया अखिलेश यादव जी ने। और पहली बार ऐसा हो रहा होगा कि किसी पार्टी ने निकाला और लोग रो रहे हैं कि मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो। अगर आपकी आपत्ति थी किसी भी बात को लेकर के, तो आप पार्टी के फोरम पे बात करते हैं। आप सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ा रहे हैं, सांप्रदायिक एजेंडे को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, राम हमारी आस्था का विषय है, राजनीति का विषय नहीं। वो कह रहे भगवान राम का अवहेलना कर रहे थे लोग कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी में राम का नाम का मतलब नहीं पता है। अभी एक चैनल की डिबेट में कह रहे थे, चैनल पे लाइव आके बोल रही थी भगवान राम। और सबसे बड़ी बात वो कह रही थी कि समाजवादी पार्टी में महिलाओं की कोई कदर नहीं है। आप महिला हो इसलिए पूछ रहा हूँ, क्या आपकी कदर है? जब उन्हें टिकट दिया गया तब उनको ये चीज़ें नहीं दिखी थी। जब उनको पार्टी के प्लेटफॉर्म पे मंच दिए जाते थे, अग्रिम पंक्ति की सीट दी जाती थी, तब उनको मुझे बताएं ऋचा सिंह कितने उन्होंने महिलाओं को पार्टी से जोड़ दिया, रोली तिवारी मिश्रा ने कितनी महिलाओं को पार्टी से जोड़ दिया। क्या भूमिका है इनके संगठन में काम करने की, क्या भूमिका है इनकी पार्टी को लेकर के, कितना ये बूथ पे काम करती हैं। ऋचा सिंह तो एक चुनाव लड़ चुकी है, उन्हें तो पता होना चाहिए कि पार्टी का बूथ संगठन होता है, पार्टी के मेंबरशिप ड्राइव चलते हैं। जो आदमी खुद पार्टी का मेंबर नहीं है, वो क्यों इस बात को बार बार कह रहा है कि मुझे पार्टी ने निकाल दिया, मुझे आपने तो अपनी स्वेच्छा से सदस्यता नहीं ली ना। इस बार समाजवादी पार्टी की सम्मेलन हुआ, सम्मेलन में ऋचा सिंह कहाँ थी? कहीं नहीं दिखी। तो खाली सिर्फ और सिर्फ हमें जहाँ पर टीआरपी लेनी है, जहाँ हमें लाभ लेना है, वहाँ हमें पार्टी के नाम को इस्तेमाल करना है। और ये जो ऋचा सिंह बोल रही है, इनकी ऑडियो किसने नहीं सुनी जहाँ ये वसूली कर रही थी? उस पर भी इन पर सख्ती की गई, कार्रवाई की गई। तो कहीं ना कहीं इनके बारे में इस तरह की चीज़ें निकल करके आ रही थी सामने, लगातार जो पार्टी लाइन के खिलाफ थी। अगर आप लोहिया की बात करते हैं तो लोहिया जी की बात करिए, समाजवाद की बात करिए, लेकिन राम नाम पर राजनीति बंद करिए। राम हमारी आस्था है और हम रामचरितमानस में आस्था रखते हैं, रामायण में आस्था रखते हैं, हम राम में आस्था रखते हैं, लेकिन हम राम के नाम पर राजनीति करने में आस्था नहीं रखते। रोली तिवारी कह रही हैं कि भगवान राम
हमारे हैं, भगवान राम के हम पूजते हैं, सब पूजते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में जो जाता है वो भगवान राम का विरोधी हो जाता है। आप भी तो हैं, आप कह रही थी हम अभी भगवान राम की कथाओं में जाते हैं, भगवान रामायण में जाती हैं आप, है ना, तो वो ऐसा कैसे कह रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो भी रही है ना, ताल्लुक रखती थी ना, तो वो इसलिए कह रहे हैं महिला विरोधी, राम विरोधी, रामायण विरोधी, सनातन धर्म तक की बात अभी एक चैनल पे डिबेट में कह रही थी। आप इस पे क्या कहोगे? 16 साल से वो उस पार्टी में फिर क्या कर रही थी? अगर पार्टी में इतनी कमियां थी, इतनी खराबियां थी, इतनी सारी बुरी चीज़ें थी, तो वो कल निष्कासन से पहले तक पार्टी में क्या कर रही थी? वो क्यों बार बार अपने आप को समाजवादी पार्टी का नेता घोषित कर रही थी? बोल देती मैं समाजवादी पार्टी में नहीं हूँ, मैं छोड़ रही हूँ। क्योंकि उनको पता है कि जिस दिन पार्टी ने उन्हें छोड़ा उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और ये जो पूरा रोना चल रहा है टीवी पर, वो सिर्फ और सिर्फ अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़ रही हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव आती कहती है हिंदुत्व खतरे में है, वैसे ही रोली तिवारी मिश्रा को जैसे ही पार्टी से निकाला गया, इनको लगा अरे रामचरितमानस खतरे में। राम तो हमारी आस्था है, आप राम को बचाएंगी। राम तो दुनिया को बचा रहे हैं, दुनिया को संचालित कर रहे हैं, हम राम को बचाएंगे। होता वही है जो ईश्वर करते हैं, जो ईश्वर लिखते हैं, और ईश्वर ने जिसके भाग्य में जितना लिखा है उसको उतना मिलेगा। निश्चित तौर पर ऋचा सिंह को, रोली तिवारी मिश्रा को पार्टी ने प्लेटफॉर्म दिया, मौका दिया, और शर्म आनी चाहिए कि जिस थाली में इन्होंने खाया उसी में छेद किया। मतलब अब कहना है कि रोली जी को और ऋचा जी को इस पार्टी से रामचरित मामले पे नहीं निकाला गया है। मैं कह तो रही हूँ, ये मुद्दा तो इतने दिन से चला, मैं रोज राम कथाओं में जाती हूँ, निरंतर जा रही हूँ। मेरे क्षेत्र में तो डेली राम कथाएं, भागवत गीता होती हैं, मैं तो डेली जाती हूँ। जितना ये पढ़ती नहीं होंगी उससे ज़्यादा तो रोज मैं कथाओं में जाती हूँ, मुझे तो कभी नहीं निकाल दिया गया। और खुद मानिए अखिलेश यादव जी हनुमान जी के दर्शन करने जा रहे हैं, शिव मंदिर में पूजा करने जा रहे हैं, माँ पीताम्बरा का यज्ञ हुआ, किस तरह से उनको पिछड़े होने के कारण मंदिर में नहीं घुसने दिया गया। तब रोली तिवारी जी मिश्रा जी कहाँ थी? उनको आना चाहिए था खुल के आगे, बोलती अरे ये क्या हो गया। जब अखिलेश यादव जी के घर को गंगा जल से धुला गया था तब कहाँ थी रोली तिवारी मिश्रा, ऋचा सिंह, ये दोनों कहाँ थी? आज इनको एहसास हो रहा है हम ब्राह्मण हैं, हम ठाकुर हैं। अखिलेश यादव जी ने तो कभी भी जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर हम पर भेदभाव नहीं किया। मुझे बताइए कि ऋचा सिंह अगर समाजवादी पार्टी में नहीं होती तो कौन सी पार्टी इनको टिकट देके चुनाव लड़ा देती? और कितनी भी प्रतिभावान हो इस देश के अंदर, अगर आपके अंदर प्रतिभा है और आपको सही मंच नहीं मिलता तो लाखों प्रतिभाएं हर रोज इस देश के अंदर दम तोड़ देती हैं। आपको प्लेटफॉर्म मिला, आपको मौका मिला, आपको अखिलेश यादव जी ने सम्मान दिया, और आपने उस सम्मान का नतीजा ये दिया कि आज अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप समाजवादी पार्टी के मुखिया पे आरोप लगा रही, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रही, जबकि आपने खुद अपनी स्वेच्छा से समाजवादी पार्टी की सदस्यता नहीं ली। ऋचा सिंह है जो वो कह रही हैं कि जब से मेरी राजनीतिक करियर शुरुआत हुआ है, जब से मैं स्टूडेंट लाइफ से, तब से मैं समाजवादी पार्टी में रही, समाजवादी पार्टी के जो भी काम होते थे मैं करती थी, मेरा पूरा करियर लग गया। लेकिन समाजवादी पार्टी में महिलाओं को लेकर सम्मान, जो अभी फिर से दोहरा रहा हूँ, महिलाओं को लेकर सम्मान नहीं है, महिलाओं का ये सम्मान नहीं करते। क्या आप भी महिला हो इसलिए बोल रहा हूँ, क्या सच में ऐसा है कि ऑडियंस जानना चाहती है? क्योंकि जिस तरह के सवाल वो खड़ा कर रही हैं कई चैनलों पे जा करके, कई सुबह से जब से मामला हुआ है, कल 2-3 घंटे टीवी बैठी, आज भी सुबह से लेकर शाम तक अभी तक चल ही रहा है उनका, तो यही बार बार रिपीट कर रही। तो ये जानना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी में महिलाओं की कोई जगह नहीं? क्योंकि कहते हैं, वो भी वो एक बात कह रही थी, एक पुराना मामला गिना रही थी कि गोरखपुर के एक जिला पंचायत सदस्य थे, उन्होंने उनको गाली दी थी, तब मामला आया था, अखिलेश यादव ने कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि वो जो गाली देने वाले नेता थे वो थे यादव थे, पिछड़े थे, इसलिए उन्होंने कार्रवाई नहीं की। क्या ऐसा है क्या? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो लोग कल से पहले तक अपने इंटरव्यूज़ में कह रहे थे कि अखिलेश जी मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरा उनके घर आना जाना है, मैं रोज़ मेरी बॉस से बात हो जाती है, हैप्पी रोज़ डे बॉस ट्वीट कर रहे थे, वो लोगों के अचानक अखिलेश यादव इतने बुरे हो गए। क्यों? क्योंकि उन पर कार्रवाई की, क्योंकि ये लोग लगातार जो पार्टी विरोधी गतिविधियां कर रही थी उस पर कार्रवाई हुई। मुझे ये बताइए कि अगर समाजवादी पार्टी महिला विरोधी होती तो क्या फूलन देवी कभी सांसद बनती? अगर समाजवादी पार्टी महिला विरोधी होती तो क्या ऋचा सिंह कभी पहली महिला छात्र संघ अध्यक्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बनती? अगर समाजवादी पार्टी महिला विरोधी होती तो ऋचा सिंह को रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड मिलता, विदेशी यात्राएं इनको जो कराई गई वो यात्राओं का लाभ मिलता। अगर समाजवादी पार्टी जातिवादी होती तो जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इनका कोई समीकरण नहीं था उसमें भी अखिलेश यादव जी ने इनको अवसर दिया, और एक बार नहीं 2-2 बार अवसर दिया। आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं तो पार्टी अपना टिकट दे सकती है आपको, मेहनत आप ही को करनी है कॉन्स्टिट्यूएंसी में। मैंने भी चुनाव लड़ा है, हम सारे लोग। मुझे बताइए कि क्या ऋचा सिंह को आज भी लोग
उनकी अलग पहचान से जानते हैं कि वो समाजवादी पार्टी की विधानसभा की टिकट की कैंडिडेट रही हैं, इसलिए उनको जानते हैं। आज भी वो बोल रही हैं तो सिर्फ सपा ही बोल रही हैं। कल भी वो सपा थी, आज भी वो सपा के ही नाम पे राजनीति ले रही हैं। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को जिनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है, उनको अपनी मेरी शुभकामनाएं हैं, आगे बढ़िए, निरंतर संघर्ष करिए, अपनी राह को चुनिए। अगर आपको इतनी खराबी, इतनी कमियां लगती थी तो आपको तो पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए कि पार्टी ने आपको मुक्त कर दिया उन बंधनों से। आज ऋचा सिंह को लग रहा है कि समाजवादी पार्टी महिला विरोधी है। क्यों? क्योंकि उन पर कार्रवाई कर दी है। आप क्या कहती हैं, जो ये कार्रवाई हुई है ये सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। जो पार्टी के बातों को ना माने, जो पार्टी की विचारधारा पे ना चले, जो सांप्रदायिक माहौल बनाए, जो अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास करे, उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। उन्होंने एक बात और कहा है कि ऐसे कई नेता हैं समाजवादी पार्टी में जिन्होंने रामचरितमानस का जब मुद्दा उठा है वो खिलाफत में थे स्वामी प्रसाद मौर्य के, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। बिल्कुल, जितने भी लोग थे जिन्होंने रामचरितमानस, देखिए हर आदमी का अपना विचार है, क्योंकि इस समाज में हर व्यक्ति अलग अलग विचारधारा को लेकर चलता है, अलग अलग उसकी सोच होती है, समझने की क्षमता होती है। हम सारे लोग समाजवादी पार्टी में इसलिए जुड़े क्योंकि यहाँ समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी लगी जो समाजवाद की विचारधारा को लेकर चलती है, जो सांप्रदायिकता की बात नहीं करती, जो जाति धर्म की बात नहीं करती। हम सारे लोग अखिलेश यादव जी, माननीय मुलायम सिंह यादव जी को देख के जुड़े, जिन मुलायम सिंह यादव जी ने एक गरीब पिछड़े परिवार से आते थे और एक ऐसी पृष्ठभूमि से आए, सिफई जैसी पृष्ठभूमि से, जहां पर शायद कभी किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक आम साधारण सा बालक यहां से निकल करके मुख्यमंत्री बन जाएगा और सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, पूरे देश की राजनीति को संचालित करेगा। तो ये नेताजी ने इस पार्टी को खून पसीने से सींचा है। ऋचा सिंह जी शायद इस दर्द को, इस तकलीफ़ को नहीं समझ सकती कि पिछड़े होने की क्या तकलीफ़ होती है, दलित होने की क्या तकलीफ़ होती है। और बार बार जो मैं महिला हूँ, मेरे साथ अन्याय हो गया, मुझे बताएं ऋचा सिंह जी कि ब्राह्मण युवती जो 2 जल गई, उनके लिए कितना आंदोलन कर दिया। रोली तिवारी मिश्रा को आना चाहिए था, आंदोलन करना चाहिए था, कि वो एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि कोई और निकल करके आएगा और आंदोलन करेगा। सिर्फ ट्विटर पे राजनीति करनी है, सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट करना है, वहीं फॉलोवर बढ़ाने हैं, 2-4-5 मीडिया से टीआरपी ले लेनी है, और उसके बाद अब उनको क्या करना है ये उनको सोचना होगा। और इसीलिए शायद रो रही हैं कि कल से तो कोई पूछेगा नहीं। भगवान राम को और समाजवादी पार्टी के लोग मानते हैं कि नहीं? बिल्कुल मानते हैं। हमारी भगवान राम में आस्था है और हमारे नेता माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि हम राम का कभी विरोध नहीं करते। हमारी राम में आस्था, हमारी रामचरितमानस में आस्था है। रामचरितमानस में आस्था है? बिल्कुल है। तो कि विरोध कैसा? कौन विरोध कर रहा है? कि रामचरितमानस को लेकर विरोध कर रहे हैं, सनातन धर्म की बात ला दे रहे हैं। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं। जो मुझे बताओ, हिंदुत्व खतरे में है? आप बताओ ना। आप बताओ, हिंदुत्व खतरे में? आपके जो पार्टी से भी निकाले गए वो कह रहे हैं खतरे में। हाँ, उनके हिसाब से, क्योंकि वो खतरे में है। जिसकी राजनीति खतरे में, उसका हिंदुत्व खतरे में है। राजनीति मतलब राम के नाम पर राजनीति मत करिए। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप लोगों को मौका इसलिए दिया गया क्योंकि आप पढ़े लिखे थे। आपको माननीय अखिलेश यादव जी को लगा कि आप लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके राजनीति करेंगे। ये लोग राम नाम की राजनीति करने लगे। राम हमारी आस्था के विषय में दिन भर में क्या सुंदरकांड पढ़ती हूँ तो क्या रोज लाइव आकर के पढ़ूँ? मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो क्या रोज लाइव आकर के पूजा करने लगूं? मैं अपनी आस्था को बार बार किसी पर क्यों थोपना चाह रही हूँ? मेरी आस्था है, मैं राम कथाओं में चंदा देती हूँ, देती रहूंगी। अखिलेश यादव देते हैं चंदा? बिल्कुल देते हैं, जाते हैं, राम कथाओं में जाते हैं। समाजवादी पार्टी के लोग जाते हैं राम कथाओं के अंदर। अब हमें ये बताना पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, हमें बताना पड़ेगा वो ब्राह्मण है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। मैं गरीब, वो तो बहुत बड़े परिवार से आती हूँ, उनके अंदर बहुत नौकर चाकर लगे होंगे। मैं तो बहुत गरीब परिवार से आती हूँ। शायद अखिलेश यादव जी ना होते तो आज मुझे ये प्लेटफॉर्म भी ना मिलता, मुझे ये मौका भी ना मिलता। अगर समाजवादी पार्टी ना होती, गरीबों की बात करने वाली अगर कोई पार्टी है उत्तर प्रदेश के अंदर, तो सिर्फ समाजवादी पार्टी है। महिला विरोधी नहीं है? मैं कह रही हूँ, जिस व्यक्ति की सोच इतनी अच्छी, एसिड अटैक सर्वाइवर्स को इस प्रदेश में कौन पूछता था? जिन लोगों को समाज ने उपेक्षित कर दिया, उनको अखिलेश यादव जी ने शिरोज दिया ताकि वो अपनी जीविका चला सके। माँ और बच्चों के लिए क्या नहीं किया। यहाँ पर जो आप अस्पताल देखते हैं, मात्र जो अस्पताल बना है वो अखिलेश यादव जी की सरकार की देन है। जो विधवा पेंशन मिली या लैपटॉप मिला या कन्या विद्याधन मिला, अगर किसी व्यक्ति की सोच महिला विरोधी होती तो वो पूजा शुक्ला को क्यों टिकट देता? उनको क्या इंटरेस्ट है? मैं तो कोई बहुत बड़े परिवार से नहीं आती, मेरे पिताजी कई बार के विधायक नहीं, मैं बड़े मंत्री अधिकारी की बेटी नहीं हूँ। मैं बहुत ही सामान्य परिवार से आती हूँ ना। मेरे पास इतना पैसा है कि मैं किसी पार्टी को पैसा देकर टिकट खरीद सकूँ, लेकिन उनको लगा कि मेरे अंदर लड़ने का जज्बा है, तो इसलिए उन्होंने मुझे मौका दिया। अवसरवादी नहीं होना चाहिए। अगर आप समाजवादी हो तो आप अवसरवादी नहीं हो सकते। और जो अवसरवादी है वो किसी भी दल में चला जाए, वो किसी भी दल की विचारधारा को, किसी भी दल को नई स्वीकारता दे सकता है, क्योंकि उसकी विचारधारा ही अवसरवाद है।
अच्छा, आप क्या मानती हैं, ऋचा सिंह और इनके पीछे किसका हाथ है? ये सब पूरी भूमिका बनाने के पीछे किसका हाथ हो सकता है? आपकी क्या ओपिनियन है कि जिस तरह माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि महिला विरोधी, धर्म विरोधी, सनातन विरोधी, रामचरित मानस विरोधी, तो ये सब पूरी भूमिका कहाँ से क्रिएट हो रही है? भाजपा, हैं? इसके पीछे भाजपा है। आप ही बताओ कि अडानी का इतना विरोध हो रहा था, कितने मीडिया चैनल्स ने दिखाया? हमने दिखा, न्यूज़ में भारत उसने दिखाया लगातार। हाँ, बिल्कुल रोज एक आपने। एपिसोड मैं करता। गोदी मीडिया की बात कर रही हूँ, लेकिन गोदी मीडिया के बाद इतना टाइम कैसे हो गया कि एक एक घंटे का एपिसोड ऋचा सिंह और रोली तिवारी जी को दिया जा रहा है? क्यों? क्योंकि भाजपा की पिच तैयार हो रही है। अच्छा काम मिल गया है, लेकिन ये काम सिर्फ आज तक है, कल सब खत्म। कल सब खत्म हो जाएगा। कल आपको अपनी असलियत पता लग जाएगी। तो चलिए, मेरे साथ में पूजा शुक्ला थी। देखिए, तमाम विषयों को लेकर बात हुई। देखिए, रामचरितमानस को लेकर जिस तरीके से विवाद खड़ा हुआ और समाजवादी पार्टी के गेट के अंदर तक पहुंच गया, और जब अंदर पहुंचा तो दो लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। हालांकि पूजा शुक्ला का कहना है कि उनको रामचरितमानस के मुद्दे को लेकर के नहीं निकाला गया है, उनका जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना पाया गया था, इसलिए उन दोनों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। अगर मेरा इंटरव्यू आपको सही लगा हो तो कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाइव जरूर कीजिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ विनोद कुमार, न्यूज़ नाउ भारतवर्ष, लखनऊ।